जय श्री राम। दशम अध्याय विभूति योग का श्लोक संख्या 35। बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्ग शीर्षो अहम मृत्युनाम कुसुमाकरः। बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद साम अहम मासानाम मार्ग शीर्षः अहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत भी मैं ही हूँ। साम नाम का शाब्दिक अर्थ है गायन करने योग्य श्रुतियों में। बृहत साम तथा साम नाम। बृहत साम एक श्रुति का नाम है, तो गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं वृहतसाम और छंदों में गायत्री हूँ। प्रश्न है कि सामवेद को तो भगवान ने पहले ही अपना स्वरूप बतला लिया, फिर यहाँ बृहतसाम को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि सामवेद के रथंतर आदि सामों में बृहतसाम प्रधान होने के कारण सबसे श्रेष्ठ है। इसी कारण यहाँ बृहतसाम को अपना स्वरूप बतलाया है। सामवेद के ही अंतर्गत बृहतसाम श्रुति है। दूसरा प्रश्न है कि छंदों में गायत्री छंद को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि वेदों की जितनी भी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं उन सब में गायत्री की ही प्रधानता है। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि शास्त्रों में जगह जगह गायत्री की महिमा भरी है। गायत्री की इस श्रेष्ठता के कारण ही भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न है कि महीनों में मार्गशीर्ष को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि महाभारत काल में महीनों की गणना मार्गशीर्ष से ही आरंभ होती थी। अतः यह सब मासों में प्रथम मास है तथा इस मास में किए हुए व्रत उपवासों का शास्त्रों में महान फल है। नए अन्न की इष्टि अर्थात यज्ञ का भी इस महीने में विधान है। वाल्मीकि रामायण में इसे संवत्सर का भूषण बताया गया। इस प्रकार अन्यान्य मासों की अपेक्षा इसमें कई विशेषताएं हैं, इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न है कि ऋतुओं में वसंत ऋतु को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है वसंत सब ऋतुओं में श्रेष्ठ और सबका राजा है। इसमें बिना ही जल के सब वनस्पतियां हरी भरी और नवीन पत्रों तथा पुष्पों से समन्वित हो जाती हैं। इसमें न अधिक गर्मी रहती है और न सर्दी। इस ऋतु में प्रायः सभी प्राणियों को आनंद होता है, इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है। यहाँ पर एक छोटा परिचय है कि सामवेद में वृहतसाम एक गीत विशेष है। इसके द्वारा परमेश्वर की इंद्र रूप में स्तुति की गई है। श्लोक संख्या 36। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वं सत्ववतामहं। द्यूतं छलयताम अस्मि तेजः तेजस्विनाम अहं जयः अस्मि व्यवसायः अस्मि सत्वं सत्ववताम अहम्। अर्थात मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। प्रश्न है कि दूत अर्थात जुआ तो बहुत बुरी चीज है और शास्त्रों में इसका बड़ा निषेध है। इसको भगवान ने अपना स्वरूप क्यों बतलाया? और यदि भगवान का ही स्वरूप है तो फिर इसके खेलने में क्या आपत्ति है? उत्तर है कि संसार में उत्तम, मध्यम और नीच जितने भी जीव और पदार्थ हैं सभी में भगवान व्याप्त हैं।
और भगवान की ही सत्ता स्फूर्ति से सब चेष्टा करते हैं। ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जो भगवान की सत्ता और शक्ति से रहित हो। ऐसे सब प्रकार के सात्विक, राजस और तामस जीवों एवं पदार्थों में जो विशेष गुण, विशेष प्रभाव और विशेष चमत्कार हैं, उसी में भगवान की सत्ता और शक्ति का विशेष विकास है। इसी दृष्टि से यहाँ भगवान ने बहुत ही संक्षेप में देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प आदि चेतन तथा वज्र, इंद्रिय, मन, समुद्र आदि जड़ पदार्थों के साथ साथ जय, निश्चय, तेज, नीति, ज्ञान आदि भावों का भी वर्णन किया। थोड़े में सबका वर्णन हो जाए, इसी से प्रधान प्रधान समष्टि विभागों के नाम बतलाए। अभिप्राय यह है कि जिस जिस व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया या भाव का मन से चिंतन होने लगे, उसमें मेरा ही चिंतन करना चाहिए। इसी से छल करने वालों में जुए को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, उसे उत्तम बतलाकर उसमें प्रवृत्त करने के उद्देश्य से नहीं। जहाँ जहाँ मन प्रभावी हो जाए वहाँ वहाँ ईश्वर है। भगवान ने तो महान, क्रूर और हिंसक सिंह और मगर को एवं सहज ही विनाश करने वाले अग्नि तथा सर्व संहारकारी मृत्यु को भी अपना स्वरूप बतलाया। उसका अभिप्राय यह थोड़े ही है कि कोई भी मनुष्य जाकर सिंह या मगर के साथ खेले, आग में कूद पड़े अथवा जानबूझकर मृत्यु के मुंह में घुस जाए। इनके करने में जो आपत्ति है, वही आपत्ति जुआ खेलने में भी है। दूसरा प्रश्न है, प्रभाव, विजय, निश्चय और सात्विक भाव को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि ये चारों ही गुण भगवत प्राप्ति में सहायक हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। इन चारों को अपना स्वरूप बतलाकर भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि तेजस्वी प्राणियों में जो तेज या प्रभाव है, वह वास्तव में मेरा ही है। जो मनुष्य उसे अपनी शक्ति समझकर अभिमान करता है, वह भूल करता है। इसी प्रकार विजय प्राप्त करने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव, ये सब गुण भी मेरे ही हैं। इनके निमित्त से अभिमान करना भी बड़ी भारी मूर्खता है। इसके अतिरिक्त इस कथन में यह भाव भी है कि जिन जिन में उपयुक्त गुण हों, उनमें भगवान के तेज की अधिकता समझकर उनको श्रेष्ठ मानना चाहिए। श्लोक संख्या 37। वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानाम धनंजयः मुनीनामप्यहम व्यासः कवीनामुशना कविः। वृष्णीनाम वासुदेवः अस्मि पांडवानाम धनंजयः मुनीनाम अपि अहम व्यासः कवीनाम उशना कविः। अर्थात वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। प्रश्न है कि वृष्णि वंशियों में वासुदेव मैं ही हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि इस कथन से भगवान ने अवतार और अवतारी की एकता दिखलाई है। कहने का भाव यह है कि मैं अजन्मा, अविनाशी, सब भूतों का महेश्वर, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म, पुरुषोत्तम ही यहाँ वसुदेव के पुत्र के रूप में लीला से प्रकट हुआ हूँ। अतएव जो मनुष्य मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, वे भारी भूल करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पांडवों में अर्जुन को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है, क्योंकि पांचों पांडवों में तो धर्मराज युधिष्ठिर ही सबसे बड़े और भगवान के भक्त तथा धर्मात्मा थे। उत्तर है निःसंदेह युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े, धर्मात्मा और भगवान के परम भक्त थे, तो भी अर्जुन ही सब पांडवों में श्रेष्ठ माने गए हैं। इसका कारण यह है कि नर नारायण अवतार में अर्जुन नर रूप से भगवान के साथ रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त
वे भगवान के परम प्रिय सखा और उनके अनन्य प्रेमी भक्त हैं, प्रेमी। इसलिए अर्जुन को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। कहते हैं अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण का नाम उच्चारित होता था। प्रश्न है, मुनियों में व्यास को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? मुनियों में व्यास को अपना स्वरूप क्यों बतलाया? इसका उत्तर है भगवान के स्वरूप का और वेद आदि शास्त्रों का मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। भगवान वेद व्यास समस्त वेदों का भली भांति चिंतन करके उनका विभाग करने वाले महाभारत पुराण आदि अनेक शास्त्रों के रचयिता, भगवान के अंश अवतार और सर्व सद्गुण संपन्न हैं। अतएव मुनि मंडल में उनकी प्रधानता होने के कारण भगवान ने उन्हें अपना स्वरूप बतलाया। प्रश्न है, कवियों में शुक्राचार्य को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि जो पंडित और बुद्धिमान हो उसे कवि कहते हैं। शुक्राचार्य जी भार्गवों के अधिपति, सब विद्याओं में विशारद, संजीवनी विद्या के जानने वाले और कवियों में प्रधान हैं। इसलिए इनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। भगवान ने स्वयं कहा है, नरस्तवमसि दुर्दर्श हरिर नारायणो ह अहम काले लोकमिमं प्राप्तो नर नारायणा वृषिः अनन्यः पार्थ मतस्त्वं त्वत्तश्चाहं तथैव च नाव्योरन्तरं शक्यं वेदितुं भरतर्षभ। अर्थात हे दुर्दर्श अर्जुन, तू भगवान नर है और मैं स्वयं हरि नारायण हूँ। हम दोनों एक समय नर और नारायण ऋषि होकर इस लोक में आए थे। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझसे अलग नहीं है और उसी प्रकार मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, हम दोनों में कुछ भी अंतर है, यह किसी के जानने में नहीं आ सकता। श्लोक संख्या 38। दंडोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। दंडः दमयताम अस्मि नीतिः अस्मि जिगीषताम मौनम च एव अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम्। गुह्यानाम अर्थात गुप्त रखने योग्य भाव, जिगीषताम अर्थात जीतने की इच्छा वालों। इसका भावार्थ है, मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। प्रश्न है कि दमन करने वालों के दंड को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि दंड दमन करने की शक्ति धर्म का त्याग करके अधर्म में प्रवृत्त उच्च श्रृंखल मनुष्यों को पापाचार से रोककर सत्कर्म में प्रवृत्त करता है। मनुष्यों के मन और इंद्रिय आदि भी इस दमन शक्ति के द्वारा ही वश में होकर भगवान की प्राप्ति में सहायक बन सकते हैं। दमन शक्ति से समस्त प्राणी अपने अपने अधिकार का पालन करते हैं। इसलिए जो भी देवता, राजा, शासक आदि न्याय पूर्वक दमन करने वाले हैं, उन सबकी उस दमन शक्ति को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। दूसरा प्रश्न है कि विजय चाहने वालों की नीति को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि नीति शब्द यहाँ न्याय का वाचक है। न्याय से ही मनुष्य की सच्ची विजय होती है। जिस राज्य में नीति नहीं रहती, अनीति का बर्ताव होने लगता है, वह राज्य भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। अतएव नीति अर्थात न्याय विजय का प्रधान उपाय है। इसलिए विजय चाहने वालों की नीति को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न है, मौन को अपना स्वरूप बतलाने का क्या भाव है?
उत्तर है कि जितने भी गुप्त रखने योग्य भाव हैं वे मौन से ही गुप्त रह सकते हैं। बोलना बंद किए बिना उनका गुप्त रखा जाना कठिन है। इस प्रकार गोपनीय भावों के रक्षक मौन की प्रधानता होने से मौन को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न है, यहाँ ज्ञानवताम पद किन ज्ञानियों का वाचक है और उनके ज्ञान को अपना स्वरूप बतलाने का क्या भाव है? उत्तर है ज्ञानवताम, ज्ञानवानों का, पद पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का साक्षात कर लेने वाले यथार्थ ज्ञानियों का वाचक है। उनका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। ऐसे पुरुष जिन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है उनका ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, इसलिए उसको भगवान ने परमात्मा का स्वरूप बताया है। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी भगवान ने अपने को ज्ञान स्वरूप बतलाया है। श्लोक संख्या 39, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम् यत् च अपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम अर्जुन न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। अर्थात हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। प्रश्न है कि समस्त चराचर प्राणियों का बीज क्या है और उसे अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि भगवान ही समस्त चराचर भूत प्राणियों के परम आधार हैं और उन्हीं से सबकी उत्पत्ति होती है। अतएव वे ही सबके बीज या महान कारण हैं। इसी से 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में उन्हें सब भूतों का सनातन बीज और 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अविनाशी बीज बतलाया गया है। इसलिए भगवान ने उसको यहाँ अपना स्वरूप बतलाया है। दूसरा प्रश्न है, ऐसा कोई भी चर या अचर प्राणी नहीं जो मुझसे रहित हो, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इससे भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता और सर्वरूपता दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि चर या अचर जितने भी प्राणी हैं उन सब में मैं व्याप्त हूँ। कोई भी प्राणी मुझसे रहित नहीं है। अतएव समस्त प्राणियों को मेरा स्वरूप समझकर और मुझे उनमें व्याप्त समझकर जहाँ भी तुम्हारा मन जाए वहीं तुम मेरा चिंतन करते रहो। इस प्रकार अर्जुन के उस प्रश्न का कि आपको किन किन भावों में चिंतन करना चाहिए, इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है। श्लोक संख्या 40 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।